जय हिंद साथियों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथ मस्ती में। हम आप लोग को बिहार बोर्ड 10th का जो एग्जाम होने वाला है मैथ का 30 तक क्वेश्चन करवा चुके थे। 31 नंबर बोर्ड पर लिखा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। क्या वो धनात्मक पूर्णांक कर रहा है? दो गो क्रमागत कर रहा तो कर्म से होना चाहिए। एगो 1 होगा तो एगो 2 होगा, या एगो 101 होगा तो एगो 102 होगा, मतलब कर्म से होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एगो का x माने जो क्या हो जाए x प्लस 1। गुणनफल करते रहे दे रखा 306। गुणनफल बराबर दिया 306। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या कह रहा है? दो क्रमागत संख्या का गुणनफल, पहली को x माने दूसरी को x प्लस 1, दोनों का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितने है? 306। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से x हो जाएगा, प्लस में 306 बराबर किधर लाएंगे? माइनस में 306 बराबर 0। पढ़े है ना? प्रथम पद गुने अंतिम पद, जोड़ने घटाने पर मध्यम पद। एक्स स्क्वायर को 306 से गुणा करेंगे 306 एक्स स्क्वायर। अब 306 का फैक्टोरियल तोड़ लेंगे, जिसको कहते हैं गुणनखंड। 2 से तोड़ेंगे 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 तिया 6। 3 से तोड़ेंगे 3 पंच 15, 3 एकम 3, 3 से तोड़ेंगे 17 तिया 51। आप पूरा ये 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 एक्स में से 17 एक्स चल गया, एगो एक्स बचा ना, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन ले जाए तो एगो एक्स, दो एक्स है, एगो एक्स बचेगा। एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा? 18 माइनस 17 कॉमन, क्या बचा इसमें? एक्स माइनस माइनस प्लस 17 को डिवाइड कर देंगे कितने बार में? 18 बराबर 0। देखिए दोनों पद बराबर है, एगो x माइनस 17 होगा, एगो x प्लस 18 होगा बराबर 0। दोनों के बराबर में क्या है? 0। दोनों के बराबर में क्या है? 0। x माइनस 17 बराबर 0, एगो हो जाए x प्लस 18 बराबर 0। x माइनस 17 माइनस में उधर जाएगा कति में? प्लस, इधर प्लस में 18 बराबर उधर ले जाएगा कति में? माइनस। तब पहली धनात्मक निकल गया 17, दूसरी निकालना, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। x का मान कितना? 17 प्लस 1, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या निकल गया? 18। अतः अब पहली संख्या 17 को मान कट क्या जाएगा? 18। आप देखिए कर्म से आ गया ना, एगो 17 एगो 18 हो गया आंसर। आप लोग समझ गए, नोट कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर और परिधि का अंतर 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की क्या निकाले? त्रिज्या निकाले। वृत्त की त्रिज्या निकाले, करा दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग। तो माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या बना, पहली वृत्त की त्रिज्या बना R1, पहली वृत्त की त्रिज्या क्या मान लिया? R1। दूसरी वृत्त की त्रिज्या बना, दूसरी वृत्त की त्रिज्या बना R2, कहते हैं R2, और योग कितना दे रखा है? 140 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी।
मतलब दो को वृत्त की त्रिज्या का योग R1 प्लस R2 बराबर 140। समीकरण फर्स्ट। पुनः अपराध और परिधि का अंतर 28 सेंटीमीटर। वृत्त क्या हुआ है? दो गो, तो परिधि कितनी होगी? दो गो। पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या था? 2 पाई r, 2 पाई r त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या? R1, यहाँ R1। दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या का मान है R2, R2। अब ये जगह 2 पाई R1, अंतर करा माइनस 2 पाई R2 बराबर कितना दिया अंतर? 88 सेंटीमीटर। 2 पाई कॉमन लीजिए, 2 पाई कॉमन, R1 माइनस R2 बराबर 88। इसलिए R1 माइनस R2 बराबर 88 बट्टे 2 पाई। 2 से काटेंगे कितना? 44। R1 माइनस R2 44, पाई का मान 22 बट्टे 7। R1 माइनस R2 भाग का गुना 44 गुने 7 ऊपर 22 नीचे, 22 गुना 44। R1 माइनस R2 बराबर 14। समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। फर्स्ट क्या है? R1 प्लस R2 बराबर 140। सेकंड है R1 माइनस R2 बराबर 14। अब यहाँ देखिए, एगो प्लस में एगो माइनस में क्या करने पर? जोड़ने पर, जोड़ने पर। R2 खत्म, एगो R1 एगो R1, 2 R1 बराबर 140 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा? 154। R1 बराबर 154 बटे 2, R1 बराबर 2 सत्ता 14, 2 सत्ता 14, 77 सेंटीमीटर। अब समीकरण फर्स्ट में R1 का मान रखने पर आप लोग ये नहीं कहिएगा कि आप समीकरण फर्स्ट में क्या रखे, आप सेकंड में भी रख लीजिएगा तो मान एक ही आता है। समीकरण फर्स्ट क्या है? यहाँ R1 प्लस R2 बराबर 140, R1 प्लस R2 बराबर 140। R1 का मान 77 प्लस R2 बराबर 140, R2 बराबर 140 प्लस में 77 माइनस में 77। R2 बराबर 10 में 7 जगह 3, 13 में 7 जगह 6, R2 बराबर कितना आ गया? 63। अतः पहले वृत्त की त्रिज्या क्या माने? R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या माने? R2। R1 का मान कितना? 77, R2 का मान कितने? 63। देखिए दोनों वृत्त की त्रिज्या आ गया सेंटीमीटर। आंसर समझ गए हैं? उतार लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन निकालो। एक बेलन की आधार की परिधि मानो, बेलन की आधार की परिधि, आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि कितना मालूम है? 132 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की परिधि फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 132 सेंटीमीटर। 2 गुने पाई का मान 22 बटे 7, r का मान नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए,
132। इसलिए R बराबर 132 भाग में उलट के गुना में, ये दोनों गुना में उलट के भाग में, 22 छः के 132, द्वितीया 6, R बराबर सत्तिया 21। कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना मालूम है? 25 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई के सूचित किससे? H से। H बराबर कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या था? क्या निकालने के लिए कहता है? बेलन का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है? पाई स्क्वायर H। पाई का मान 22/7, आर का मान निकाले है ना 21 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो क्या बार? 2 बार, 21 गुने 21। ऊंचाई कितने है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सत्तिया 21, 22 तिया 66, 25 से कम 25 से 2, 25 दूना 50, 50 दू 52। 525 को कितना से गुना? 66 से। 6 पंचे 30 के 0, 6 दूना 12, 3 15 और 6 पंचे 30, 1 31, 31 50। फिर इससे करेंगे 31 से 50 में होगा तो जगह 0 5 6 3 1 4, 34 650, 34 650 आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग समझ गए हैं? एक बार नोट कर लीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।